और आपने शुरुआत में कहा शायद एक नए स्विंग की शुरुआत, क्या मतलब? बिल्कुल। तो पहले लेवल डिस्कस करते हैं, फिर उस स्ट्रेटजी पर आते हैं। हाँ। सपोर्ट है 24,750 से 24,800, कल का लो 24,753, और पुट राइटर्स का जो जोन है, तो ये जोन है 24,750 से 24,800। अगर ये टूटा किसी भी कारण से तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी, फिर आपको 24,500 से 24,600 जो 50 डेमा है और आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ तक जाने का पोटेंशियल है, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करते हैं, ये सिर्फ लेवल्स मेंशन करने के लिए मेंशन कर दिए। उसके बाद आइए आप रेजिस्टेंस पर। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24,930 से 25,025 पर। यहाँ पर आपका 20 और 10 दोनों मूविंग एवरेजेस हैं। हल्का सा उसके ऊपर ही हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये जोन क्रूशियल जोन है। अगर ये जोन निकल गया ना आशीष, तो 25,083 से 25,150 का एक मूव शुरू हो जाएगा, जो कि आपका कॉल राइटर्स का जोन है। और अगर वो क्रॉस हुआ तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। कल की तरह ही पहले 45 टू 50 मिनट का ट्रेंड देखें। 9:45 टू 10, अगर इस टाइम पीरियड के दौर में निफ्टी 24,950 के ऊपर है तो लॉन्ग करें। फिर कह रहा हूँ, अगर 24,950 के ऊपर हैं तो लॉन्ग करें, और अगर 24,900 के नीचे हैं हम इस टाइम के बाद तो शॉर्ट करें। सिंपल अप्रोच है मार्केट की, और वो लेवल्स मतलब ये बॉल पार्क नंबर्स हैं। मैं पहला सौदा में रहूँगा तब इस ट्रेड को रीअफर्म करेंगे कि ये ट्रेड वाकई में ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मन इस तरीके से बनाना है आपको। और एक चीज़, अगर बाय कर रहे हैं, अगर उसके जोन के ऊपर हैं तो स्टॉप लॉस होगा आपका डे लो का, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा आपका डे हाई का। क्योंकि पिछले 2 दिन से ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि अराउंड 9:45 टू 10 AM की जो स्विंग बन रही है, उस स्विंग में आपने अगर ट्रेड लिया उस डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन के अगेंस्ट वाला जो हाई या लो है उसमें अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो ट्रेड अच्छी चली है। तो इसके लिए पोजिशनली जो आपने बात कही थी, पोजिशनली मेरा व्यू यही है कि 24,750 के स्टॉप के साथ इस मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में बने रहें या लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अराउंड 5:1 का है। 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड में अगर लग भी गया स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, अभी पोजिशनली अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो थोड़ी सी पोजीशन साइज कम रखें। उसके बाद अगर मार्केट आपको कंफर्म कर दे, भले वो कंफर्मेशन आपको 25,200 पर है, 25,200 पर ऐड कर दें। देखिए, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना वो हमेशा एवरेज अप करते हैं, एवरेज डाउन नहीं करते हैं, तो इसके लिए वो कर लें फिर अगर आपको करना है तो। लेकिन अप्रोच मेरी यही रहेगी निफ्टी के ऊपर ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निफ्टी का आज का मंगलवार का अप्रोच, निफ्टी बैंक खींचिए स्क्रीन पे। कल जाते जाते सेकेंड हाफ तो निफ्टी बैंक के नाम ही था। बैंकिंग स्टॉक्स ने बढ़िया मूव डिलीवर करा, 1% का उछाल। हमारा पहला सपोर्ट 50-300 के आसपास था शुरुआती ट्रेड में, वहीं के आसपास से निफ्टी बैंक धीरे धीरे कंसोलिडेशन से घूमा और फिर स्ट्रेंथ। और पहला रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस जो आपने कहा था इंपॉर्टेंट एवरेजेस का है, उसी बड़े रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से वो 51,100 से 51,200 की बात थी। 10 डेमा 20 डेमा 19 स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स पे आके वापस थमा। हालांकि ये बात हुई थी कि निफ्टी बैंक ट्रेड कंफर्ट नहीं है, पर कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए लेवल्स ने ब्यूटीफुली वर्क करके दिया है। क्या करा जाए। और कल आशीष बैंकेक्स के ऑप्शंस ने बहुत पैसा बना कर दिया लोगों को। कल मैं बैंकेक्स के ऑप्शन देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त। वो क्या होता है ना, मार्केट में बीच बीच में एक आध ऐसे दिन आते हैं जिसमें वो राइटर्स को पूरी तरीके से मार्केट, 2 दिन से राइटर्स का टाइम चल रहा था, एकदम से एक दिन में कल बायर्स ने अच्छा कमाल किया। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अच्छा, कल बैंकेक्स की एक्सपायरी तो अगेंस्ट रही नहीं बैंक निफ्टी की, तो आज हो सकता है फिन निफ्टी की भी ना रहे इसके अगेंस्ट। लेकिन दिक्कत क्या हुई कल, दिक्कत मतलब अगर आप दिक्कत समझना चाहें तो कल हम एग्जैक्ट 10 और 20 डेमा पर बंद हुए। अब मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी का 10 डेमा है 51,111 और 20 डेमा 51,122, और हम बंद हुए 51,117 पर। मतलब उस 11 पॉइंट के जोन के एकदम बीचों बीच। इससे ज़्यादा वो मक्खी पे मक्खी बिठाने वाली बात नहीं होगी, एकदम एग्जैक्टली उस जोन पर जाकर बंद हुए। इसका मतलब क्या है, हम एक और ब्रेक जोन में बैंक निफ्टी में। वैसे भी बैंक निफ्टी में एक चीज़ तो क्लियर है, अब बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट वाली मूव नहीं दिखा रहा आपको, सीधा 500-800 पॉइंट के 2 दिन में 500 से 800 पॉइंट के मूव और स्क्रीन पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गैप अप या गैप डाउन हो गया उसके बाद बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। 500-800 पॉइंट स्क्रीन पर आपको पिछले 2 दिनों में इंट्राडे में चले। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने बैंक निफ्टी की चाल सही पकड़ ली पिछले 2 दिनों में, तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने आपको बड़ा पैसा बना के दिया है। तो अब लेवल्स की बात करते हैं, और इसमें मैं एग्जैक्ट लेवल्स बता रहा हूँ आज जोन की बजाय। पहला रेजिस्टेंस 51,380 पर है, पिछले फ्राइडे का हाई, जब एक लग रहा था कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, 51,380। और बड़ा रेजिस्टेंस है 51,591 ऑप्शंस के हिसाब से। अगर ये लेवल्स क्रॉस होने शुरू हुए
तो बैंक निफ्टी, ये देखिए बहुत शानदार ग्रीन बार आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पिछले दिन की जो बार थी उसको ऑलमोस्ट इसने एक्लिप्स कर दिया है। अगर ये 51,591 भी क्रॉस होना शुरू हुआ तो फिर ब्लू स्काई टेरिटरी की तरफ बढ़ेंगे। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट के लिए रेंज है 50,750 से 50,850 ऑप्शंस के हिसाब से। और पिछले 2 दिन का लो देखिए आप, 50,350 से 50,450। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, कल बैंक निफ्टी में रैली बढ़ी रही हो भले ही, लेकिन फिर भी कल बैंक निफ्टी ने टेक्निकली एक लोअर लो बनाया था। तो इसके लिए पिछले 2 दिन का लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक अगेन बाय जोन है 5800 टू 51,000। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 5700 का। लेकिन मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि एक बार ये जो भी ट्रेड लेंगे आप 945 टू 10 के आसपास, और अगर आप 50,750 के नीचे फिसले तो शॉर्ट कर दें 50,900 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में। अगेन बोथ साइड अप्रोच रखें। 945 टू 10 के करीब क्लियर हो जाएगा कि हम लॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं या शॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ना बिल्कुल ठीक। यह है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का बढ़िया सा अप्रोच। CNBC